तीसरी 3 बाद में दोहरा जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राम से प्रणाम सुंदर साथ जी। बड़े हर्ष की बात है कि इस जो 2.5-3 महीने होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, ये कोरोना वायरस के कारण सभी सुंदर साथ या जितने भी धर्म प्रेमी हैं, हमारे बहन भाई सभी लोग सब आध्यात्म में लगे हुए हैं। कुछ ना कुछ इंटरनेट के माध्यम से सब श्रवण कर रहे हैं। जो ज्ञान जिसके पास है वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। यानी सब संलग्न है, अपने घरों में रहते सामाजिक दूरी बनाए रह करके सब अपने कार्यरत हैं। महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा था वाणी में, तू जगाई मुझे एकली, मैं जगाऊं बांधे जुट। तो ये हम सबका भी कर्तव्य हो जाता है कि जो ज्ञान हमारे पास है हम दूसरों को दें, या बैठ के सहूर करें, विचार करें। सब सुंदर साथ आपस में बैठ के विचार करें। तो वैसे तो शरीर की नजदीकता तो अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन हम अपने विचारों से दूरी नहीं बनाए रख सकते। विचारों से हम नजदीक ही हैं और विचारों से आदान प्रदान हमारा हो रहा है। हमारे भावों का, हमारे विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। इस दौरान मैंने अनुभव किया कि सुंदर साथ का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ में। उनकी बराबर प्रेरणा हमारे लिए बनी रही। सबने अच्छी तरह से सुना है और बराबर बिल्कुल नियम से जो सुनने वाले सुंदर साथ हैं, उनमें सुनीता जुनेजा, बीना प्रणामी, देवी सिंह रोज दाहोद, अनीता पटेल, रजनीश त्रिपाठी, राजकुमार दुबे, ज्योति दुबे, ममता एनडी शर्मा, मनोज पुजारी वलसाड़, शशि तनेजा, स्मिता भावसार, हेमलता, शिवानी परमार और जो हमारे सुंदर साथ जो प्रतिदिन यहाँ आते थे तालीम के लिए, उनमें राजबाला जुनेजा, श्रीमती राजबाला जुनेजा, श्रीमती रश्मि शर्मा, मीता, श्रीमती मीता, श्रीमती तृप्ति, मोहन त्रिपाठी और अर्चना शर्मा, देवेंद्र प्रणामी, भोलू भाई, राजी शर्मा, कमला अधिकारी, ऐसे बहुत से सुंदर साथ हैं जिनका मैं नाम अभी नहीं ले पा रही हूँ और जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ उनसे मैं क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि कहने कहलाने वाले तो राज्य हैं, वही सब कहलाते हैं। हम लोगों की क्या सामर्थ्य है, राज्य ही सब करवाते हैं। आज अपना सिंधी वाणी का अंतिम प्रकरण होने जा रहा है। केवल मात्र 20 चौपाइयां हैं जो पूर्ण होंगी। राज्य ने चाहा तो फिर हम सब मिलेंगे कोई ना कोई वाणी के माध्यम से, या जैसा भी ठीक लगेगा वैसे ही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबके लिए और इसी तरह हम सब मिलते रहें, यही राज्य से कामना है। सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही सबकी कामना है। यही हमारी कामना है कि राज्य से प्रार्थना है समस्त विश्व में शांति रहे और समस्त सभी लोग प्रसन्न और अपने घर में स्वस्थ रहें। बस यही कामना के साथ आज मैं बस चौपाई दोहरा के और पुनः जो लास्ट प्रकरण है, अंतिम प्रकरण, वो अपने करने जा रही हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री महमती कहे मोमिनो, हके हासी करी पूरन, देख खावंद या खेल को,
कुंजी तेरा दिल मोमिन, ये कुंजी तेरा दिल मोमिन। महामती श्री प्राणनाथ जी की ये विशेषता है, जब कोई प्रकरण आने वाला होता है उसके पहले ही उसका तारतम्य जुड़ जाता है, हमें समझ में आ जाता है कि अब इस विषय के ऊपर बातचीत चलेगी। तो अब ये हुक्म की ही कारीगरी का भी देखा कि राज्य के आदेश के बिना कुछ भी नहीं होता। आदेश ही खेल खिला रहा है, आदेश ही हम लोगों के नाम धारण किए हुए है। आदेश ही, चाहे वो ब्रह्मात्मा हो चाहे ईश्वरी सृष्टि हो, सबको वो करके चल रहा है और वही खेल उसने बनाया है, वही दिखा रहा है, वही सब कुछ करने वाला है। उसी ने तारतम्य वाणी के द्वारा पहचान भी कराई। अब ये हुक्म की पहचान, उसी आदेश की पहचान का ये अपना शीर्षक है। ताला द्वार ना कुंजी खोलना, समझाए दई सबों आप। महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, न कहीं ताला लगा है, न कोई दरवाजा खोलना है, न कुंजी खोलना कि न किसी चाबी से दरवाजा खोलना है, न कहीं ताला है, न कहीं दरवाजा है, न कोई चाबी से दरवाजा खोलना है। समझाए दई सबों आप। राजी महाराज ने अपने तारतम्य वाणी से, बेसकी इलम से हमें भली भांति समझा दिया है, सबको जानकारी दे दी है, सबको ज्ञान करवा दिया है। दिल अपने में हक बसे, जो जाने त्यों कर मिला। और फिर राजी महाराज ने ब्रह्मात्मा को तो कितनी बड़ी महत्ता दी है, कितनी महिमा उनकी बढ़ाई है यहाँ संसार में, कि दिल अपने में हक बसे। ब्रह्मात्मा के हृदय में राजी महाराज स्वयं अपना धाम करके बैठे हुए हैं। जो जाने त्यों कर मिलाप। हे रूह, हे मेरी आत्मा, जो जाने त्यों कर मिलाप। तू जिस प्रकार से जाने, जिस प्रकार तेरी समझ में आए, उसी प्रकार अपने धनी से मिलो। ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम बाहर खोजती रहती हो या अपने अंदर। जैसे हिरण की कस्तूरी रहती है और वो बाहर ढूंढता फिरता है, अपने अंतर में नहीं झांकता, बाहर की दुनिया में देखता रहता है, ऐसे हमें बाहर ना देख करके अपने अंतर में झांकना है। तो जो जाने त्यों कर मिलाप। हे मेरी आत्मा, तू जिस तरह से समझे उस तरह अपने धनी से मिलो, मिलाप करो, भेंट करो। शहरत से नजीक आड़ा पटना द्वार। राजी महाराज हमारे परम धाम में प्राण नली से भी निकट बैठे हुए हैं, प्राण नली से भी नजदीक निकट बैठे हुए हैं, पास बैठे हुए हैं, करीब बैठे हुए हैं। इतनी भी दूर नहीं है जितनी की प्राण नली है। आड़ा पटना द्वार। और ना कोई वहां पर्दा है, ना कोई दरवाजा है, कोई भी हमारे आड़े नहीं है, कोई भी मध्यस्थता नहीं है कि हमें रुकावट हो। आड़ा पटना द्वार, ना कोई पर्दा है ना कोई दरवाजा है। हम वहीं राजी महाराज के चरणारविंद के पास बैठे हुए हैं। खोली आंखें समझ की, देखती ना देखे भरतार। राजी महाराज ने हमें जागृत बुद्धि का जो ज्ञान दिया है, तारतम्य ज्ञान दिया है, उससे हम लोगों की दृष्टि खोल दी है उन्होंने, उससे उन्होंने हम लोगों की अंतर्दृष्टि खोल दी है। देखती ना देखे भरतार। तथापि इतने पर भी जो हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान मिल गया है, तथापि देखते हुए भी मैं अपने धनी को नहीं देख रही हूँ। वहां हम लोग जो बैठे हैं, कैसे बैठे हैं? मूर्तिवत बैठे हुए हैं। तो देखते हुए भी हम अपने धनी को नहीं देख रहे हैं। हुक्म इलम खेल एकई, और कोई न कहूं दम। यहाँ इलम ज्ञान और खेल एक ही है। किसके? आदेश के अंतर्गत है। इलम और खेल किसके अंतर्गत है? आदेश के अंतर्गत है।
आदेश के ही अधीन है और कोई न कहूं दम, आदेश के अतिरिक्त, राज्य महाराज के आदेश के अतिरिक्त कोई भी कुछ करने वाला नहीं है। और कोई न कहूं दम, और कोई दम मारने वाला नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कोई कार्य कर सके। राज्य महाराज का आदेश ही कर रहा है। हुक्म इलम खेल एकई, यानी कि जो इसका ज्ञान है तारतम्य ज्ञान, और जो खेल है माया का खेल, ये किसके कौन करवा रहा है? राज्य महाराज का आदेश। सब एक ही हैं। और कोई न कहूं दम, और कोई भी कुछ दम नहीं मार सकता, कोई भी कहीं कुछ भी नहीं है। सब किसकी कुशलता है? आदेश की ही कुशलता है। इत रूह न कोई रूहन की, जो कछु होय सो हुक्म। यहाँ कोई ब्रह्मात्माओं की आत्मा भी नहीं आई, यहाँ परमधाम की ब्रह्मात्मा की कोई आत्मा भी नहीं आई। जो कछु होय सो हुक्म, जो कुछ भी है, जो भी हम देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, सब हुक्म ही हमसे करवा रहा है। जो कछु होय सो हुक्म, जो कुछ भी है हुक्म की ही कारीगरी है, हुक्म की ही कुशलता है। अपनी सुरतें हुक्म, खिलावत हुक्म। जो हम ब्रह्मात्माओं की सुरताएं हैं, सुरता माने ध्यान, अपनी सुरतें हुक्म, जो हमारी सुरता हुक्म इस खेल में ले आया, खिलावत हुक्म, और ये माया का खेल खिलाने लगा, दिखाने लगा। कौन? राज्य महाराज का आदेश ही हमारी सुरताएं लाया वहां से, और ये खेल दिखाने लगा। राज्य महाराज का आदेश ही ये कर रहा है, वो खिलाने लगा, यहाँ का खेल दिखाने लगा। खेलत सामी हुक्म, ये देखावत तले कदम। और जो राज्य महाराज अपने चरणारविंद में हम सबको बिठाए हुए हैं, तो खेलत सामी हुक्म है, राज्य महाराज के आदेश के सामने ही हम सब खेल रहे हैं, माया का खेल में संलग्न हैं। और कहाँ बैठे हैं? बैठे हैं हम परम धाम में, वहां हमारी परात्म बैठी हुई है राज्य महाराज के कदमों तले। अरवाह है जो कोई अर्श की, सो सब हक आमर। परम धाम की जो भी ब्रह्मात्माएं हैं, सो सब हक आमर, सो राज्य महाराज के आदेश के ही अधीन है। जितनी भी ब्रह्मात्माएं खेल देख रही हैं सुरता से, ध्यान से, सो सब हक आमर, सो सभी राज्य महाराज के आदेश के अधीन हैं। वो राज्य महाराज का आदेश ही है, वो तो वहीं बैठी हैं, आदेश ने ही सबके स्वरूप धारण किए हुए हैं। हम हुज्जत लई सिर अर्श की, बैठी आंगू हक नजर। और हमने बड़ा दावा किया था कि अरे हम तो परमधाम की ब्रह्मात्माएं हैं, हम हुज्जत लई सिर अर्श की, हमने परमधाम का अधिकार लेकर के ही हम यहाँ का ये स्वप्नवत संसार का खेल देख रहे हैं। और कहाँ बैठे हुए हैं? बैठे हम परमधाम में ही हैं, लेकिन हमने बातें बड़ी बड़ी की हैं। जो वहां का हम दावा अधिकार लेके बैठे थे, तो कहाँ बैठे हुए हैं? राज्य महाराज की नजर के सामने बैठी आंगू हक नजर, राज्य महाराज की दृष्टि के समक्ष ही हम बैठ करके और अधिकार पूर्वक ये खेल देख रहे हैं कि हम तो परमधाम की हैं। अरवा हमारी आमर, गुण अंग इंद्री आमर। हम ब्रह्मात्माओं की अरवाएं हो, यानी कि आत्मा, हमारे गुण, अंग, इंद्री सब किसके अधीन है? आदेश के ही, राज्य महाराज के आदेश के ही अधीन है। चाहे वो हमारी आत्मा हो, चाहे गुण, अंग, इंद्री हो, सब हुक्म के ही अधीन, राज्य महाराज के आदेश के ही अधीन है। हम देखें सब आमर, खेल दिखावत पढ़कर। हम जहां भी दृष्टि डालते हैं, हमें राज्य महाराज का आदेश ही नजर आता है। हम देखें सब आमर, राज्य महाराज का आदेश हमें दिखा रहा है, तो हम सब कुछ देख रहे हैं, उसी की दृष्टि से देख रहे हैं। खेल दिखावत पढ़कर, और उसने पर्दा करके हमें ये हमें वही खेल
दिखा रहा है। राजी महाराज का आदेश ही पर्दा डाल के, भ्रम का पर्दा डाल के हमें खेल दिखा रहा है। जो इत अरवा होए अर्श की, तो उड़ावे 14 तबक। मान लो यहाँ ब्रह्मात्माओं की अरवा आ जाती, आत्मा आ जाती, तो क्या होता? ये 14 तबक वैसे उड़ जाता, 14 लोक का कहीं नामो निशान नहीं आता, क्योंकि अर्श की एक कंकड़ी उड़ावे 14 तबक। तो जब एक कंकड़ी में इतना बल है, इतनी शक्ति है, तो परमधाम की ब्रह्मात्माएं आ जाती तो क्या होता इस खेल का? वैसे उड़ जाते हैं 14 लोग। रूहें नाम धराएं हम, ऐसा हुक्म कर दिया हक। राजी महाराज के आदेश ने ऐसा कर दिया कि ब्रह्मात्माओं के नाम धारण करके, ब्रह्मात्मा के स्वरूप धारण करके स्वयं आदेशी खेल दिखा रहा है और खेल कर रहा है। वही खेल दिखा रहा है, वही खुद खेल देख रहा है। रूहें नाम धराएं हम, ऐसा हुक्म कर दिया हक। ऐसा आदेश राजी महाराज ने कर दिया, ऐसा आज्ञा दे दी, तो वही उनके स्वरूप धारण कर लिए ब्रह्मात्माओं के, उनके नाम रख लिए और वही खेल दिखा रहा है और वही खेल देख रहे हैं। झूठ न आवे अर्श में, सांच नजरों रहे न झूठ। परम धाम में झूठ नहीं आ सकता, क्योंकि वो तो सत्य है, वो तो नूरी तेज है, तेजस्विता है एकदम। वहां कैसे रह सकता अंधकार? झूठ कैसे रह सकता है? सांच नजरों न रहे झूठ, और सत्य के सामने झूठ अधिक नहीं टिक सकता। सांच नजरों न रहे झूठ, और सत्य की नजर के सामने झूठ टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। देखा अंतर माहे बाहिर, कछु जरा ना हुक्म छूट। मैंने बहुत विचार करके देखा, अंतर में देखा, बाहर देखा, भीतर देखा, सब जगह देखा, कछु जरा ना हुक्म छूट। तो राजी महाराज के आदेश के बिना कोई गुंजाइश नहीं, कोई भी कुछ भी कहीं भी नहीं है। कछु जरा ना हुक्म छूट, राजी महाराज के आदेश के बिना और कहीं कुछ भी नहीं है। देखा दिखाया हुक्म, वही बात आ गई कि देखने वाले भी राजी महाराज का आदेश है, जो ब्रह्मात्माओं के स्वरूप धारण करके, उनके नाम धारण धर के वही देख रहा है, और वही राजी महाराज का आदेश दिखा रहा है। और हम भी भय हुक्म, और हम भी राजी महाराज के आदेश के अधीन हो गए, और हम भी भय हुक्म, हम स्वयं राजी महाराज के आदेश के अधीन हो गए, क्योंकि हमारे नाम रख लिए उसने, हमारा स्वरूप रख लिया। ना हुआ, ना है, ना होएगा। आदेश के बिना ना कुछ हुआ है भूतकाल में, ना है, ना हो रहा है, ना होएगा, और ना भविष्य में कुछ होगा, बिना हुक्म खसम। राजी महाराज के आदेश के बिना ना हुआ है, ना हो रहा है, और ना होगा, भविष्य में भी नहीं होगा। राजी महाराज का आदेश ही जो करेगा वही होगा। हुक्म दिखाया हुक्म को, तिन हुक्म देखा हुक्म। राजी महाराज के आदेश ने ही दूसरे आदेश को खेल दिखाया, यानी कि ब्रह्मात्माओं के जो नाम रख लिए, स्वरूप रख लिए, उस आदेश को खेल दिखाया। तीन हुक्म देखा हुक्म, तो आदेश ने ही आदेश को देख लिया, राजी महाराज के आदेश ने ही आदेश को देख लिया। भिस्त दोजख उन हुक्म, आखिर सुख शब्दमन। तो राजी महाराज के आदेश से ही ब्रह्मात्माओं को यहाँ मुक्ति स्थल का सुख प्राप्त होना है, ब्रह्मात्माओं का, सभी जीवों को। भिस्त दोजख उन हुक्म, राजी महाराज के आदेश से ही सबको क्या मिलना है? मुक्ति स्थल का सुख, और नरक जैसे दुख उसी के हाथ में है, ये आदेश के हाथ में ही है। आखिर सुख शब्दम, फिर अंत में, अंतिम में क्या होगा?
आदेश के ही द्वारा प्राणी मात्र को सुख होने वाला है। आखिर सुख सबदम, प्राणी मात्र को, समस्त प्राणी मात्र को सुख होने वाला है। सुख होसी ये संसार, मुक्त होसी ये संसार, जो राज्य महाराज ने पूर्व से ही दावा किया है, तो वो राज्य महाराज का आदेश ही उसको पूर्ण करेगा। जिन नाम धराया हुक्म, रूहें फरिश्ते सिर पर। राज्य महाराज के आदेश ने ही रूहों यानी ब्रह्मात्माओं को, जो परमधाम से आई हुई हैं, जो परमधाम की ब्रह्मात्मा है, अक्षरधाम की ईश्वरी सृष्टि है, उन सब के नाम स्वयं उसने रख लिए आदेश ने। जिन नाम धराया हुक्म, राज्य महाराज के आदेश ने ही सबके नाम स्वयं रख लिए, चाहे वो ब्रह्मात्मा हो और चाहे ईश्वरी सृष्टि, यानी चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो या ईश्वरी सृष्टि हो। पहुंचे अपने निस्बतें द्वार बका खोलकर, और अंत में क्या होगा कि परम धाम का दरवाजा खोल करके, आदेश के माध्यम से ही हम परम धाम का दरवाजा खोल के अपने अपने संबंध के अनुसार, जिसका संबंध जहां से है, ब्रह्मात्माओं का संबंध परम धाम से है तो वो परम धाम पहुंचेंगी, और ईश्वरी सृष्टि का संबंध अक्षरधाम से है तो वो अक्षरधाम पहुंचेंगी। आदेश से ही उन्हें पहुंचाएगा। हम उठ बैठे अर्श में, हमको हुक्म दिया सब याद। और जब हम परमधाम में जागृत होके बैठेंगे, जब हम जागृत होके बैठेंगे, अभी कैसे हैं, निद्रावस्था में है, हमको हुक्म दिया सब याद, तब हमको ये राज्य महाराज का आदेश ही याद दिलाएगा। कहाँ की, इस नश्वर संसार के खेल की याद दिलाएगा। हमको हुक्म दिया सब याद, तब हमको यही राज्य महाराज का आदेश ही सब स्मृति दिलाएगा, सब याद दिलाएगा। हुक्म खेल दिखाया, सो हुक्म हुक्म आया स्वाद। हुक्म ने ही, राज्य महाराज के आदेश ने ही आदेश को खेल दिखाया। सो हुक्म आया स्वाद। सो उस राज्य महाराज के आदेश से जो ब्रह्मात्माओं के नाम रखे गए हैं, जो स्वरूप धारण किए गए हैं, उनको आनंद आया, स्वाद आया, लज्जत आई, इस खेल की लज्जत आई। यो मिही बातें लई हुक्म की, हुआ हुक्म सब में एक। इस प्रकार बड़ी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें, जो रहस्य राज्य महाराज के आदेश के हैं, जो राज्य महाराज के आदेश के रहस्य की सूक्ष्मता है, बारीकियां हैं, जो हुआ हुक्म सब में एक, तो ये समझ में आया कि सर्वत्र उसी का साम्राज्य है। राज्य महाराज के आदेश का ही सर्वत्र वही छाया हुआ है। हुआ हुक्म सब में एक, सब जगह एक राज्य महाराज का आदेश ही दिखाई दे रहा है। अर्श में हम सिर ले उठे, सब सिर ले कहे विवेक। और फिर अर्श माने राष्ट्रमा जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, व्यवधान आज गया है तो लाइट तो है ना, अपनी लाइट लिया पहले, दो बैटरी हैं, लिया पहले बैटरी।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्श में हम सिर ले उठे, सब सिर ले कहे विवेक। परम धाम में हम इसी आदेश को लेकर उठेंगे, सब सिर ले कहे विवेक। और फिर आदेश के माध्यम से हम विचार पूर्वक यहाँ की सब बातें वहां करेंगे। हम जुदे न हुए अर्श से और जुदे हुए बेशक। हम जुदे न हुए अर्श से, हम परम धाम में परात्म हमारी वहां बैठी हुई है। हमारी परात्म वहां मूल मिलावा में राज्य के चरणारविंद के पास बैठी हुई है। और जुदे हुए बेशक, और निश्चित ही राज्य महाराज के आदेश ने हमारी सुरताओं को वहां से अलग किया है। और जुदे हुए बेशक, राज्य महाराज के आदेश ने हमारी सुरताओं को वहां से अलग किया है, तो इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हम रूहें खेल देखा नहीं, हम ब्रह्मात्माओं ने तो खेल देखा ही नहीं है। देखने वाला तो राज्य महाराज का आदेश है। और खेल की बातें करी मुतलक, और इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मुतलक माने निश्चय पूर्वक। और हम इस नश्वर संसार के खेल की बातें भी वहां बैठ के करेंगी। और खेल की बातें करी मुतलक, और हम निश्चय रूप में खेल की बातें भी वहां करेंगे। नश्वर संसार के खेल की बातें वहां बैठ के करेंगे मूल मिलावा में। इन विध सब हुक्म कर, खेल दिखाया खिलवत अंदर। इन विध सब हुक्म कर, इस तरह से राज्य महाराज के आदेश ने, राज्य ने अपने आदेश के द्वारा खेल दिखाया खिलवत अंदर। अपने नजरों के सामने, अपने दृष्टि के समक्ष मूल मिलावा में बिठा करके हमें ये झूठे संसार का खेल दिखाया। बड़ी हिकमत से आदेश ही आदेश सब काम कर रहा है। बातें खिलवत की करी खेल में। और फिर हम ब्रह्मात्माओं ने, जो हमारी यहाँ सुरता आई हुई हैं, बातें खिलवत की करी खेल में। परम धाम के खिलवत खाने के गुप्त सुख की बातें हमने, जो गुज हक के दिल भीतर, जो राज्य महाराज के हृदय के भीतर के गुप्त सुखों की बातें थी, वो हमने इस नश्वर संसार के खेल में मूल मिलावा की बातें यहाँ जाहिर की। और खेल की बातें सब होशी बीच खिलवत, होशी माने होंगी। और यहाँ नश्वर संसार का जो हम झूठा खेल देख रहे हैं, इसकी बातें हम मूल मिलावा खिलवत खाने में करेंगे। लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्वत। और लेसी खेल का सुख खिलवत में, और वहां बैठकर बड़े आनंद से हम ये बातें करेंगे। लेसी खेल का सुख खिलवत में, और हम वहीं बैठे बैठे तो खेल देख ही रहे हैं। हमारी परात्म वहीं बैठी हुई है, कोई आया गया तो है ही नहीं, ये इलम कहे बेशक। तो लेसी खेल का सुख खिलवत में, नश्वर संसार के खेल का सुख वहीं हम खिलवत खाना में, एकांत स्थली में, परम धाम में बैठ के लेंगे। लिया खेल में सुख निस्वत। और हमने इस नश्वर संसार के खेल में निस्वत, जो राज्य महाराज से हमारा संबंध है, वो सुख हमने यहाँ प्राप्त किया। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा, राज्य महाराज के आदेश के द्वारा। छोड़ा नहीं अर्श को, और खेल में भी गईया। हमारी परात्म वहीं बैठी हुई है। हम ब्रह्मात्मा ने परम धाम को छोड़ा नहीं है, क्योंकि राज्य महाराज तो वैसे ही इतने लाड़ लड़ाने वाले हैं। उन्होंने अपने करीब ही सबको बिठा रखा है। जब हमने खिलवत में पूछा
कि हे धनी कहीं दूर लेके जाओगे कि यहीं दिखाओगे खेल। तो हमारे धाम धनी ने कहा था, हे ब्रह्मात्मा यहीं बैठो, तुम सब यहीं खेल दिखाएंगे। तो हमने छोड़ा नहीं अर्श को, हमने परम धाम को तो छोड़ा ही नहीं है, और खेल में भी गई हैं, और सुरता रूप से हम इस नश्वर संसार का खेल भी देख रहे हैं, खेल में भी आए हैं। अंतराय भी हुई अर्श से, तो इस तरह से हमारे ध्यान की जुदागी हुई, वहां से ध्यान की जुदागी, ध्यान में व्यवधान पड़ा। इस तरह से हम परम धाम से जुदा भी हुए और जुदियां भी न भईया, और हम अलग भी नहीं हुए, क्योंकि हम तो वहीं बैठे हुए हैं, हमारी परात्म वहीं बैठी हुई है, हम कहीं आए गए हैं ही नहीं। ये विधि सब हुक्म की, हुक्मे किए बनाए। ये सब तरीका, सब प्रकार किसके हैं? राज्य महाराज के आदेश के ही हैं। हुक्मे किए बनाए, ये उसी ने बड़ी कुशलता से ये खेल बनाया और दिखा भी रहा है और स्वयं देख भी रहा है। वास्ते इश्क रब्द के दो ठौर दिए दिखाए। और जो प्रेम परिचर्चा हुई थी हमारी परम धाम में, जो इश्क संवाद हुआ था, प्रेम परिचर्चा हुई थी, उस कारण ये हमें नश्वर संसार का खेल देखना पड़ा, क्योंकि वहां तो ये विवेचन हो ही नहीं सकता था, वहां ये विवरण हो ही नहीं सकता था कि क्या कम है और क्या ज्यादा। ये तो द्वैत के संसार में ही हो सकता है। तो वास्ते इस रब्द के दो ठौर दिए दिखाए। राज्य महाराज के आदेश ने हमें दोनों जहान दिखा दिए, यानी परमधाम का सुख हमने यहाँ बैठे लिया और यहाँ की बातें हम परमधाम में करेंगे, तो दोनों हमें दिखा दिए, दोनों का आनंद हमें यहीं बैठे बैठे दिखा दिया। मतलब परमधाम में बैठे बैठे ही दोनों जगह का सुख हमें दोनों स्थानों का सुख दिखा दिया। और साहेबी अपनी देखाई नेके कर, और जो हमें पहचान नहीं थी राज्य महाराज की साहेबी की, उनके इश्क की पहचान नहीं थी, उनकी साहेबी की पहचान नहीं थी, तो राज्य महाराज का प्रभुत्व कितना है, कैसा है उनका प्रभुत्व, ये राज्य महाराज ने अपने प्रभुत्व की भी हमें पहचान करवा दी। देखाई नेके कर, भली भांति हमें अपनी महिमा, अपने प्रभुत्व की पहचान उन्होंने करवाई। क्यों कहूं बड़ाई हक की, श्रींदवती जी फरमा रही हैं कि मैं राज्य की महानता की बड़ाई, उनका बड़कपन, उनकी महानता किन शब्दों में कहूं, कैसे कहूं इस झूठी जुआ से। क्यों कहूं बड़ाई हक की, राज्य महाराज की महानता की बातें मैं कैसे कहूं। मेरा खसम बड़ा कादर, हमारे जो धनी हैं बड़े समर्थ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा खसम बड़ा कादर, मेरे धनी बड़े समर्थ हैं। श्री मोहम्मद कहे ये मोमिनो हके बैठाए तले कदम। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप श्रृंदावती कह रही हैं कि हे ब्रह्मात्माओं, हके बैठाए तले कदम। राज्य महाराज हम ब्रह्मात्माओं को खिलवत खाना में अपने चरणों के पास बिठा करके ये खेल दिखा रहे हैं। करसी हांसी बीच अर्श के, जो करी हुक्म इलम, जो राज्य महाराज के आदेश ने और इलम ने, तारतम ज्ञान ने जो हमारे ऊपर करी है, जो जैसी हमारे ऊपर बीती है राज्य महाराज के आदेश के द्वारा और ज्ञान के बाद द्वारा जो उन्होंने किया है, उससे क्या होगा? करसी हांसी बीच, सभी लोग क्या करेंगे? परम धाम के बीच में हमारा उपहास करेंगे, हमारी हंसी करेंगे। इन दोनों ने हमारी वहां हंसी करवाना है, राज्य महाराज को हंसी उपहास करना है। जो करी हुक्म इलम, जो राज्य महाराज के आदेश ने और इलम यानी ज्ञान ने किया है, तो करसी हांसी बीचर्स, परम धाम के बीच में हमारी हंसी उपहास करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो करी हुक्म इलम,
श्री मोहम्मद कहे मोमिनो, हके बैठाए तले कदम, करसी हासी बीच अर्श के, जो करी हुक्म इलाम, जो करी हुक्म इलाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, आज के आनंद की। प्रणाम सुंदर साथ जी।